यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षै रालक्ष्यतो न सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ते तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे तेरी दास जन्म जन्म मोहि दे दियो श्री बरसाने को वैष्णो। बोले बरसाने वारी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अखंड भूमंडल के आचार्य वर चक्र चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु वंदे तम वल्लभाधीशम श्री वल्लभ के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भगवत प्रेमियों को, सभी प्रभु प्रेमियों को, भगवती वैष्णव जनों को, सभी को मेरा सादर प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आप अपने अपने घरों में आनंद ले रहे हैं, जैसा कि श्री धाम बरसाना से, और बरसाना दिव्य धाम श्री राधा रानी की निज क्रीड़ा स्थली। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस विषय पे। बरसाना तो बरसाना है, इसके बारे में क्या कहना। जो सुख बरस रहे हो बरसाने सो तो तीन लोक में ना। जो बरसाना में है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है, इसलिए बरसाने बार बार आते रहिए। बरसाने का मतलब होता है बरसाना, जब बरस रहा है। क्या बरस रहा है? या कृष्ण बरस रहा है। किसी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही, यमुना का जल कैसा है, ध्यान से सुनना। यमुना का जल कैसा है? मानो नीलम पिघल गया। तो किसी संत ने कहा, बोले यमुना का जल कैसा है? मानो नीलम पिघल गया। ऐसा नहीं, यमुना का जल ऐसा है मानो श्री कृष्ण नहा के निकल गया। उसी प्रकार ये जो बरसाना धाम है, यानी तीन लोक दे न्यारी राधा रानी हमारी, संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी बड़ी महिमा है। इसलिए बार बार बरसाने आते रहिए और दर्शन करते रहिए। यहाँ कभी लीला की, कभी ऐसा किया था ऐसा नहीं, आज भी हो रहा है। देखो, जब तक हम इन चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक दिव्य चक्षु हमारे पास नहीं होंगे, और दिव्य चक्षु भी तभी होंगे जब श्री कृष्ण हमें प्रदान करेंगे। अर्जुन को भी जब भगवान का सखा है तो उसको भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। भगवत गीता में जब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए तो भगवत गीता इसका प्रमाण है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब जाकर के अर्जुन को वो विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। और तब अनेक वक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, उस दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन हुआ जिसमें सारा ब्रह्मांड लोटपोट हो रहा है। तो हमारे पास भी इन चर्म चक्षुओं से हम केवल घूमने के लिए बरसाना वृंदावन आएंगे, केवल पिकनिक मनाने के लिए आएंगे तो आप आइए आकर के चले जाएंगे, कोई महत्व, कोई यहाँ की गर्मा महिमा के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप बरसाना आ रहे हैं, कुछ दिन यहाँ निवास करिए, कुछ रात्रियाँ अपना विश्राम करिए, यहाँ के बारे में जानिए, यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ की कुंज लताओं में बैठ करके जरा उन पलों को जिए जिसमें श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। आपको सचमुच में बहुत आनंद आएगा। तो मैं श्रीधाम बरसाना से आपके लिए बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहा हूँ। 5 जुलाई सोमवार को एकादशी है। पिछले बार भी मैंने एकादशी के बारे में कुछ कहा था, अभी भी मैं कुछ कह रहा हूँ। और मेरा भाव ऐसा है कि एकादशी के बारे में मुझे कुछ जरूर कहना चाहिए। जो लोग एकादशी नहीं रखते हैं, ध्यान से सुनना, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। आप कोई भी व्रत रखते हैं, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, आप रखते हैं तो आपको पुण्य लगेगा, नहीं रखते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत ऐसा है, अगर आप रखते हैं तो पुण्य लगेगा, नहीं रखते तो पाप लग जाएगा। आप कहेंगे महाराज जी हम तो सुबह जगते ही सबसे पहले खाने से स्टार्ट करते हैं अपनी सुबह को, और आप कहते हैं व्रत, तो हम तो रह ही नहीं सकते। अब जिनकी लाचारी हैं, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, जिनकी मजबूरियाँ हैं, अब उनके लिए तो देखो कोई बात नहीं, लेकिन जो रख सकते हैं उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी की बड़ी महिमा है। और आप कुछ दिन एकादशी व्रत धारण तो करिए, आपके जीवन में बड़ा आनंद आ जाएगा। उपवास का मतलब होता है हम श्री कृष्ण के जितने पास में वास करें, उसका नाम है उपवास। एकादशी, बहुत से लोग एकादशी व्रत रखते हैं, एकादशी उपवास करते हैं, मन में अनेक अनेक प्रकार के कितनी सारी कुत्सित विचार चलते रहते हैं। कम से कम 15 दिन में एक दिन तो ऐसा हो कि जिसमें आप 6 प्रकार के विकारों से दूर रहें। 6 प्रकार के विकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। माना जा रहा है कि आप
पूरे महीने नहीं रह रहे, महीने में 2 दिन तो आप निकालिए जिससे आप इन 6 प्रकार के विकारों से दूर रहें। हो सके तो एकादशी के दिन भूमि पर शयन करिए, हो सके तो शुचिता के साथ में, पवित्रता के साथ में रहिए, हो सके तो झूठ मत बोलिए, हो सके तो जितना आपका सामर्थ्य है अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए द्वादशी में, पारण होने के बाद में। तो इस बार 5 जुलाई सोमवार को एकादशी है। वैसे एकादशी तो 4 जुलाई से ही लग रही है शाम से, लेकिन 5 जुलाई को संपूर्ण दिन भर यानी एकादशी रहेगी, और 6 जुलाई को सुबह 5:19 से और 8:30 बजे तक पारण का समय है। तो उसमें आप व्रत खोल सकते हैं, मुंह में गंगा जल, तुलसी दल लेकर के अथवा अन्न का कोई भी दाना लेकर के आप व्रत को खोल सकते हैं। उसके बाद किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं। इस व्रत में ये योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी से इसलिए कहा गया कि इसमें भगवान श्री हरि को केसर मिश्रित जल से स्नान कराया जाता है। हो सके तो इस बार एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करिए, भगवान श्री हरि को केसर मिश्रित जल से स्नान कराइए, और केसर यदि नहीं है तो उनको पीत वस्त्र धारण कराइए। उसके बाद में जल, फल, दूध, दही, घृत सहित पंचामृत से आप भगवान श्री हरि का अभिषेक कर सकते हैं। कल मतलब एकादशी वाले दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसके पीछे बहुत सारे इसके भाव भी छुपे हुए हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो एकादशी योगिनी यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी, इसमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। अगर आप एकादशी व्रत धारण करते हैं तो इसमें कितना बड़ा फल मिलता है, 88,000 ब्राह्मणों को आपने भोजन करा दिया, केवल आपको एकादशी व्रत धारण करने की महिमा है। और ये जो एकादशी है, इसलिए आप इस व्रत को जरूर पालन करेंगे। अपने घर में स्वच्छता के साथ में रहिए, पवित्रता के साथ में रहिए, और आनंद के साथ में अपने इस एकादशी व्रत का जरूर पालन करिए। देखिए, भागवत महापुराण में आया है, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदुस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जल माविशत। भगवान भी यदि नंद बाबा को प्राप्त हुए तो उसके पीछे एकादशी है। नंद बाबा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, एकादश्याम निराहार, और वो हमारी आपकी तरह नहीं रखते एक वैसे तो एकादशी का व्रत है और चलो ये भी खा लो, चलो ये भी खा लो, चलो कितने प्रकार के विविध प्रकार के व्यंजन बनते हैं, और दिन तो केवल रोटी सब्जी मिलते हैं। एकादशी वाले दिन अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन, मेनू तैयार हो जाता है, बोले ये भी बनेगा ये भी बनेगा, तो ऐसे व्रत नहीं किया जाता। नंद बाबा तो निराहार एकादशी करते हैं, और बिल्कुल जब आप निराहार एकादशी करते हैं तो उसके कितने सारे आनंद और कितने सारे अनुभव हम लोग महसूस करते हैं अपने शरीर के अंदर। नंद बाबा भी एकादशी व्रत का पालन करते, तब जाकर के उनको श्री कृष्ण मिला। इसलिए हमें भी एकादशी का व्रत जरूर पालन करना चाहिए, बड़ी सात्विकता के साथ इस व्रत का जरूर पालन करें। झूठ नहीं बोलें, सत्य बोलें, कोई भी किसी भी प्रकार का विचार, कुत्सित विचार हमारे मन में नहीं आए, और इन सब सुंदर विचारों को धारण करके आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे। मैं आशा करता हूँ प्रभु हमारे ऊपर जरूर जरूर कृपा करेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एकादशी की महिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और चाहूँगा कि जो लोग नहीं करते हैं वे भी शुरुआत करें, धीरे धीरे प्रयास करें, आप आराम से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए एकादशी महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।